वेलकम। थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है किसी न किसी कोच की। एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसे करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है। यदि आप रोज प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार करके दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मनी मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ।
अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है, और इस मेडिटेशन से शुरुआत होती है इस सेशन की। और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो विश्वास होता है ना, वो आपके विचार बन जाते हैं, और आपका जो विचार होते हैं ना, वो आपके शब्द बन जाते हैं, और जो आपके शब्द होते हैं वो आपका काम बन जाते हैं, कार्य। और जो आपका काम होता है ना, वो आपकी आदत बन जाती है, और जो आदत होती है आपकी, वो आपका मूल्य बन जाती है, और आपकी मूल्य जो है वो आपका भाग्य बन जाती है। तो बिलीव बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम होता है बिलीव, और मेडिटेशन से एक बिलीव पैदा होता है, एक विश्वास पैदा होता है। और जब ये विश्वास पैदा होता है, तो फिर ये आपके शब्द बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि विचार बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर शब्द बन जाते हैं। तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने मेडिटेशन का बहुत सहारा लिया है। क्योंकि हम जो आदेश देते हैं ना अपने भीतरी दिमाग को बाहरी दिमाग से, तो वो उसके अंदर स्टोर होता रहता है। अब आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, वो डिपेंड करता है आपके बाहरी दिमाग पे। और अगर आप गलत सलत सोच रहे हो बाहरी दिमाग से, जो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, इसमें हमेशा कुछ भी आता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके अंदर सेव होता रहता है। और जब एक बार उसने सेव कर लिया, तो उसको आप समझ सकते हैं, जब आपने कंप्यूटर में कोई चीज सेव कर दी, तो उसे कभी भी निकाल सकते हो आप। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। बट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सेशन, या आप अपना कोच जिससे जितना लेना चाहते हो, 50% लेना चाहते हो, 90% लेना चाहते हो, 100% लेना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितना कंसिस्टेंसी में इस सेशन के साथ हैं, कितना वीडियो ऑन करके इस सेशन के साथ हैं, और कितना दिल से इस सेशन के साथ हैं। अगर हमारे दिमाग में भाव ऐसे ही आते रहते हैं कि रोज एक ही बात चलती है यहाँ पे, रोज एक ही जैसे कोच आते हैं और वो बता के आपको चले जाते हैं, तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जितना भी आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं इस सेशन से, और बहुत सारे लोगों ने लिया है। आज बहुत सारे सेहत को लेकर चैलेंजेज, हम लोग सारे कॉमन ही हैं। सबको दो कान है, दो हाथ है, दो आंख है, दो पैर है, सब लोग चलना जानते हैं, सब लोग सोचना जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति एक सेकंड में करोड़ों रुपए कमा लेता है। कोई व्यक्ति पूरे जीवन में 1 करोड़ नहीं कमा पाता। समझ रहे हैं? सब कुछ सेम ही है। अब सोच के देखिए, विचार करके देखिए आप। तो पावर है, यानी कि आप कितना अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, कितना आप कर्मठ हैं, कितना आप मतलब विलिंगनेस है टू लर्न, कितना आपके पास विलिंगनेस है टू वर्क, और कितना आप कंसिस्टेंसी में रह सकते हैं। डिपेंड करता है योर इनकम, योर सेहत, योर पूरा फ्यूचर।
इसी पर डिपेंड करता है। तो कॉमन प्रॉब्लम लोगों को, और कॉमन ही हम लोग हैं सारे, एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, सिस्टम नार्ड्रोसिस, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स, और साथ ही में फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स, और साथ ही में ओबेसिटी और डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये तो भयावह है, ये पोजीशन भयावह है माल न्यूट्रिशन की। खाना सब खा रहे हैं, कुदरत ने आपके साथ, भगवान ने आपके साथ वायदा करके भेजा है किसी को भूखा नहीं सुलाएंगे हम। लेकिन ये वायदा कभी नहीं किया उन्होंने कि तुम्हें बैलेंस खिलाएंगे हम। बैलेंस आपको अपने दिमाग से खाना पड़ेगा। आप क्या खाना चाहते हैं, पूड़ी खाना चाहते हैं कि फल फ्रूट खाना चाहते हैं? आपके सामने सारी चीजें रखी हुई हैं, ये आपका दिमाग डिसाइड करेगा। तो ये सेशन आपको दिमाग से खाना सिखाता है, और अभी तक बहुत सारे लोग दिल से खाते आए। तो पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसे समस्या लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान महसूस करना। जब आपको थकान रहना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए एसओएस सिस्टम आपका खराब हो चुका है। ये मैं बताऊंगा एसओएस सिस्टम क्या होता है। तो पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ हम लोग जी रहे हैं, और डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, ये सब हमारा लाइफस्टाइल खराब होने के कारण आ रही। हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, और दवाइयाँ शुरुआत हो जाती है एक बार, फिर उसके बाद पूरे जिंदगी अंग्रेजी दवाई से तो पीछा नहीं छूटेगा, बढ़ती रहती हैं। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ बीमारियों को ठीक नहीं करती हैं, वो सप्रेस करती हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो फिर उभर के बाहर आ जाती है 2-3 महीने 4 महीने बाद, फिर वही बीमारी होती है। आपने कितने लोगों को कहते सुना होगा, ये तो ठीक हो गई थी ये फिर आ गई। ये मेरे को आ ही जाती है ये तो ठीक हो गई थी तो फिर आ गई। तो वो क्या करती है, अंग्रेजी दवाई ठीक नहीं करती, वो सप्रेस करती है। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप रियल लाइफ जी सकते हैं, और अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हैं, आप अपने फैट को कम कर सकते हो, लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, और साथ ही में बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा किया जा सकता है, स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, अपने बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज को, अपने हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। और एक स्लीप स्मार्टर, और बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, कॉन्करिंग कैंसर, और पूरी बॉडी को नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। तो हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट भी होते हैं पर डे, उनको हम 3-4 दिन के लिए लिंक देते हैं, और यदि वो आना चाहते हैं रेगुलर इस सिस्टम में तो अपने कोच से पता करेंगे वो कि फिर उसके लिए आगे का फॉर्मूला क्या, आगे की प्रक्रिया क्या है। तो बेटर कॉन्फिडेंस और बेटर स्किन के लिए, और गेंस हिप्स ऑफ एनर्जी, और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपको हमारे सेशन के साथ बना रहना होता है, 1 घंटा हमारे साथ रहना होता है। इधर से आपको कुछ चीजें शेयर की जाती हैं जिनको फॉलो करके आप एक मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जिस पे हम बात करेंगे आज, और सब लोगों ने सुना है, और हर दूसरा इंसान इस समस्या से जूझ रहा है, और किसी ना किसी दिन कभी ना कभी हर इंसान को ये समस्या हुई होगी, और जिसका नाम है एसिडिटी। कितने लोगों को एसिडिटी हो जाती है? हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझता है, और जो दिखती बहुत छोटी है लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर रही होती है, और एसिडिटी की वजह से ही हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, बेकार हो जाता है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें आ जाती हैं। तो वो समस्या क्या है एसिडिटी की? जैसे सीने में जलन, खट्टी डकारे, गले में जलन, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पेट में आग लग रही है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब एसिडिटी होती है। लेकिन सवाल क्या है कि एसिडिटी यानी कि सिर्फ जलन है, या एक वार्निंग सिग्नल है? ये आपको चेतावनी दे रहा बॉडी। तो आज यानी कि इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, और सिर्फ ये जानकारी नहीं है, और ये एक सच्चाई भी है क्या, कि जो आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इस पे काम किया। एसिडिटी को आपने बारीकी से समझ लिया। एसिडिटी है क्या?
एसिडिटी, हमारे पेट में एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। HCl जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में। जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनता है या गलत समय पे बनता है या गलत दिशा में ये जा रहा होता है, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो उसे कहते हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। अब इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर गलत टाइम पे बनेगा या ज्यादा बनेगा तो ये हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसका रूट कॉज क्या है? एसिडिटी का रूट कॉज क्या है? गलत खाने की आदत है। ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना, ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स दबा के पीना, और देर रात खा के सो जाना। एक आदमी रोज 11 बजे खाता, फिर तुरंत बेड पे लेट जाता। सुबह उठते ही उसे एसिडिटी होने लगती है और सोचता है कि दवाई ले लेंगे, और दवाई लेके वो ठीक भी हो जाता। बट उसकी असली समस्या क्या है? उसकी है आदत। ये काम मैंने बहुत किया। बिस्तर पे बैठ के खाना और वहीं लेट जाना और वहीं हाथ धो ले लेना। ये काम मैंने बहुत किया जब हम गाँव में रहते, क्योंकि ठंड हो रही होती थी, स्कूटर से जाना होता था या कार से जाना होता था इस दुकान से, और बस भूख लग रही होती थी, और बस हाथ पैर मुंह धुल के और वहीं बिस्तर पे खा के और वहीं लेट जाना। लेकिन ये ज्ञान ही नहीं था कि खाते ही सोना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरे को थायराइड, BP, डायबिटीज, बैक पेन, एसिडिटी, माइग्रेन, लथार्जी, खर्राटे, क्या बीमारी नहीं थी। मतलब अगर उसी डर्रे पे, उसी पैटर्न पे हम लोग चलते रहते तो शायद धरती पे आज होता कि नहीं होता, मुझे पता भी नहीं इस चीज का। और जो व्यक्ति लेट खा के तुरंत सो जाते हैं उनका पेट और एसिडिटी कभी ठीक नहीं होती। ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना। पेट की क्षमता है 100 और हमने उसमें डाल दिया 125, 150। ये भी आदत थी मेरे पास। जब तक कोई टेस्टी चीज दबा के नहीं खाना, और जब तक पूरा ऊपर तक मुंह तक नहीं भर जाना। अब मैं तो अपने को बता सकता हूँ, बाकी कितने लोगों के पास ये आदत थी कि नहीं थी या है अभी भी, मुझे नहीं पता। हाँ, समझ रहे हैं? तो शरीर बोलता कैसे, संभालू कैसे? जब कैपेसिटी तो 100, कार में बैठने की जगह तो 5 लोगों की है मात्र, बैठा लिए 8। बाइक पे बैठने की जगह तो 2 ही की है, बैठा लिए 4। तो बाइक तो खराब होनी। तो शरीर बोलता है कि कैसे संभालू उसको, एसिडिटी को, और तब एसिड ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। दूसरा, स्ट्रेस, दिमाग में टेंशन, असर पेट पे। इसका सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको। फ्रेश वो भी लोग होते हैं जो सुबह पानी पी के फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पानी पी के उनको सिगरेट पीना ही है, और सिगरेट का भाव आते ही उनको लेटरिन आ जाती। तंबाकू का भाव आते ही, मतलब हाथ पे रखते ही उनको प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से स्ट्रेस का काम है। तो जो व्यक्ति टेंशन में रहता ना, तो उसको भी एसिडिटी बनती है। और खाना सही नहीं खाना सही खाता है लेकिन फिर भी एसिडिटी बनती है, क्योंकि उसका दिमाग पेट को परेशान कर रहा होता है। खाली पेट रहना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खाली पेट सुबह कुछ नहीं खाएंगे वजन कम कर लेंगे। कम खाओ, वजन कम करो। कुछ नहीं होने वाला। कम खा के वजन नहीं कम होता है। सही तरीके से खा के वजन कम करता है। सही कोच के गाइडेंस में रहते हुए आपका वजन कम होता है। शेक वजन कम नहीं करता है। शेक का काम वजन कम करने का नहीं है। शेक का काम है आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कराना। अगर सुबह आप कुछ नहीं खा रहे तो बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं आप।
शाम को आप कुछ भी नहीं खा रहे, बॉडी के साथ अत्याचार हो रहा। तो बहुत लोग सोचते हैं कम खाओ, वजन कम करो, लेकिन पेट खाली होने से एसिड एसिड जमा होना शुरू हो जाता है पेट के अंदर। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों चीजें पेट के अंदर, हमारे जो अंदर कोमल सी आंत होती है उसको एक नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि एसिडिटी को बढ़ाते हैं। कम पानी पीना, जब शरीर में कम पानी होता है तो एसिड डाइल्यूट नहीं हो पाता। तो एसिडिटी के नुकसान क्या है, यानी कि डैमेजेज क्या है बॉडी के लिए? गैस और ब्लोटिंग, यानी कि पेट फूलना और भारीपन। दूसरा, अल्सर, पेट में घाव हो सकता है अगर एसिडिटी लगातार बनी रहेगी तो। गर्ड, GERD, एक सीरियस कंडीशन बोलते हैं इसको, पेट की सीरियस कंडीशन को बोलते हैं गर्ड। एसिड बार बार ऊपर आता है, गले में जलन रहती है, आवाज बैठ जाती है। ऐसा एसिडिटी अगर आपको लगातार रहती है तो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी आ जाती है। क्यों? जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर खत्म हो चुकी होती है। आपकी वेलाएं डैमेज हो रही होती हैं, उनकी चूसक क्षमता खत्म हो चुकी होती है। वो अच्छा डालते हैं फिर भी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कि सही प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में, आपके सेल्स तक नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग इतनी गंदगी लेके आते हैं, फिर शेख 4 दिन पी के बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा? कितना कूड़ा करकट, कितनी विलायत, कितनी आते डैमेज करके तू लेके आया है यहाँ। 90 दिन में समझ में आती है शेख पी के। 90 दिन के अंदर समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शेक शुरुआत में तो क्लिंजिंग प्रोसेस पे काम करता है, जब जाके एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाएगा आपकी, तब जाके आपका रिज्यूमिनेशन करेगा। 90 दिन लगते हैं इस प्रक्रिया में। हार्ट प्रॉब्लम जैसा भ्रम, कई बार एसिडिटी की जलन इतनी तेज होती है कि लोग उसे हार्ट अटैक समझ बैठते हैं, और जब जाते हैं सीने में जब जलन होती है अचानक, तो उसे लगा कि जैसे हार्ट अटैक आ गया, और हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो एसिडिटी है। लेकिन डॉक्टर इतने समझदार हैं, वो यहाँ बकसते नहीं। वो इतना सिंपल कह के आपको भेजते नहीं है, वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला फिट कर देंगे। सब नहीं करते। भाई देखो, सारी आत्माएं कोई ऐसा थोड़ी है कि जो है इतना निर्दयी है। कुछ आत्माएं बिल्कुल पवित्र भी है, वो आपको छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि खर्चा बहुत है ना हॉस्पिटल चलाने का। छोटा मोटा खर्चा थोड़ी है, पूरा एक प्राइवेट कंपनी बनती है, पूरा हॉस्पिटल बनता है। तभी तो मैदान थाने वाले ने पता नहीं 2,000 करोड़ पता नहीं कितना दान दिया गवर्नमेंट को। वो कहाँ से लेके आया? लेकिन चलो इतना भी कर दिया उसने, ठीक कर दिया, लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? ये क्या? अच्छा, आज पूरा ब्लॉक नहीं किया था मैंने। टेस्टिंग के लिए मैं छोड़ देता हूँ किस किस दिन, मैंने देखे क्या करते हैं लोग। समझ गए नहीं? तो सही। अच्छा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं? सही समय पे खाना, 3-4 घंटे में, 3-4 घंटे के अंतराल से कुछ ना कुछ खाना। अच्छा, देर रात को खाना अवॉइड करना अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं। पोर्शन कंट्रोल करना, थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना, यानी कि 5 बार खाना। बार बार का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन खाना, हर घंटे खाना। 5 बार खाना। पानी सही मात्रा में, एडिकेट मात्रा में पीना, अकॉर्डिंग टू योर कोच, अकॉर्डिंग टू योर सेशन, मतलब सेशन में भी कभी कभी पानी का जिक्र चलता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, दैट्स कंपलसरी, यानी कि ये तो कंपलसरी होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो योगा से हो सकता है, ध्यान से हो सकता है, वॉक से हो सकता है, वो पॉजिटिव सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं आपके, उनसे हो सकता है। 5 लोग आपके संपर्क में ऐसे कैसे हैं, कौन से लोग हैं, वो निगेटिव माइंडसेट के हैं या पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, उससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। नेचुरल सपोर्ट, और अगर तुम्हारे संपर्क में कोई ना हो तो ये क्लब आपके संपर्क में है, ये क्लब आपके डेली संपर्क में रहता है, उन 5 लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
कोच आपके संपर्क में रहता और ये क्लब रहता। नेचुरल सपोर्ट, गुनगा गुनगुना पानी और ये एनर्जी ड्रिंक, आपको पता ही है। इसको आप कैसे टेस्टी बना सकते हैं, येलो डाल के, आधा नींबू डाल के, काला नमक डाल के, समझ रहे हैं, आधा स्पून शहद डाल के, ये बहुत टेस्टी बन जाता है। इसके बहुत सारे फ्लेवर बन जाते हैं, 50 फ्लेवर बन सकते हैं, यानी कि 50 फ्लेवर बना सकता हूं मैं इसके। सौंफ, ये नेचुरल सपोर्ट है। सौंफ, खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ ले लेते हैं, आधा चम्मच। नारियल पानी, कभी मन करे मार्केट निकले तो नारियल पानी पी लिया। हेल्दी न्यूट्रिशन रूटीन, अगर हम शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे, संतुलित पोषण देंगे, तो एसिडिटी अपने आप कंट्रोल होने लगती है। और इसीलिए यहाँ लोग बोलते हैं कि 3 दिन मैंने शेक पिया और मेरी एसिडिटी खत्म। जब मैं यहाँ इस मिशन के साथ आया तो सबसे पहला काम मेरे साथ यही हुआ था कि 10 साल से जो मैं ओसिड 20 का कैप्सूल खाता था निहार मुंह, उसके बाद मैं खाना खाता था। तीसरे दिन से आज तक ओसिड 20 कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर पड़ी होगी तो उसमें गलती मेरी रही होगी। कर देता ना कभी कभी गलती आदमी, बताता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कभी। यानी कि जो व्यक्ति एसिडिटी से रोज परेशान रहता और उसने सिर्फ 3 बदलाव किए, समय पे खाना, पानी बढ़ाया और बैलेंस न्यूट्रिशन, 15 दिन में आपको फर्क दिखने लगता है। वो एसिडिटी छूमंतर हो जाती है। तो एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर का एसओएस सिस्टम है, एसओएस सिग्नल है। यानी कि जो कह रहा है कि अपनी आदतें बदलो और मुझे सही तरीके से चलाओ, यानी कि शरीर बोल रहा, अपनी आदतें बदलो भैया, मेरे को शरीर सही तरीके से चलाओ। और अगर आप समझ गए तो ठीक है, तो पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। और नहीं समझे तो पूरी जिंदगी खराब भी हो सकती है। तो जो हम खाते हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारी सेहत और भविष्य बनाता है, ओवरऑल हमें हेल्दी बनाता है। तो हमें अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी होता है। बट ये एसओएस सिस्टम क्या है? एसओएस, शरीर का जो एसओएस सिस्टम है, अगर इसको समझ गए आप, हमारा शरीर यानी कि जो है एक मशीन नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है। और जो हमसे बात करता रहता है लेकिन हमें पता नहीं लगता। एसओएस का मतलब है सेव योर सोल, सेव योर सोल, अपनी आत्मा को बचाओ। सेव योर सिस्टम, यानी शरीर जब खतरे में होता है तो वो हमें सिग्नल देता है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, ये हमें सिग्नल देता है। लेकिन हम बात इसकी समझ नहीं पाते। और शरीर कभी अचानक बीमार भी नहीं होता है, वो पहले छोटे छोटे सिग्नल देता है, संकेत देता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं। और ये जो संकेत आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, इनको ही एसओएस बोला जाता है। इनको ही एसओएस बोला जाता है, यानी कि सेव योर सोल या सेव योर सिस्टम। बार बार एसिडिटी होना, अचानक थकान महसूस होना, नींद पूरी ना होना, नींद ना आना, बार बार सिर दर्द, कब्ज या गैस, ये बीमारी नहीं होती, ये शरीर की चेतावनी होती है। बीमारी तो बाद में बनती है। सिंपल एग्जाम्पल, यानी कि आपकी कार में पेट्रोल कम है, वहां पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, वो इंडिकेट करना शुरू कर देगी, लाल लाइट जलना शुरू हो जाती है, ब्लर होना शुरू हो जाता है, वहां पर बिलिंग होती। अगर आप उस लाइट को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी कार कहीं भी रास्ते में बंद हो सकती है। शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, ठीक बिल्कुल। शरीर हमारे बॉडी में ऐसे ही सिम्टम्स भेजता है। एसिडिटी, वार्निंग लाइट। थकान, वार्निंग लाइट। पेन, वार्निंग लाइट। अगर हम इग्नोर करते रहे तो आगे चल के शरीर खराब। तो सबसे बड़ी गलती क्या है जो हम करते हैं? बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, जब सिग्नल आया तो दवाई खा लेते हैं अंग्रेजी। पेन आया, पेन किलर ले लिया, तो वो क्या हो गया? सप्रेस। लेकिन रूट कॉज नहीं बदला।
हमने अपने खाने को नहीं बदला, हमने खाने को बैलेंस नहीं किया। तो एक व्यक्ति जिसको यानी कि एसिडिटी होती है, हल्के एसिडिटी होती है रोज उसको, तो रोज इनो पी लेता है। कितने लोग हैं जो इनो पी के आए होंगे यहाँ पहले? इनो से अपना काम चला रहे, OC20 से अपना काम चला रहे, कोई भी एंटासिड से अपना काम चला रहे, बाद में हो गया अल्सर। बोला मैंने तो कुछ ऐसा गलत खाया ही नहीं। गलत तो खाया है, एसिडिटी को सप्रेस किया है एंटासिड से, इसीलिए अल्सर हो गया। लेकिन काश ये बात मेरे को पहले कोई समझा देता, या मैंने पहले समझ ली होती। तो एसओएस को समझना जरूरी है, क्योंकि शरीर कभी धोखा नहीं देता, वो हमें पहले से बता देता है। वो अचानक कभी धोखा नहीं देता शरीर, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते। तो शरीर की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो बीमारी अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे एसओएस सिग्नल से लेके आती है, छोटे छोटे एसओएस सिग्नल से लेके आती है, और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, इसलिए बीमारी हमारी बढ़ती रहती है। तो जब भी शरीर सिग्नल दे, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, और आदतें सुधारने की सोचिए। अपनी आदतें सुधारिए, बदलिए मत, सुधारिए। फर्क है इसमें। सही खाना, सही पानी, स्ट्रेस कम, संतुलित आहार, तो शरीर हमारा कभी दुश्मन नहीं होता, ये हमेशा हमारा दोस्त होता है शरीर। और बस फर्क इतना है, दोस्त यानी कि ये शरीर हमारा धीरे धीरे समझाता हमें, और जब हम नहीं समझते तो जोर का झटका मारता है। बोले अब तू इस लायक नहीं है कि तेरे को समझाया जाए, अब तू इस लायक है तेरे को हॉस्पिटल जाया जाए। कितने लोग चाहते हैं हॉस्पिटल जाना? अगर हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते तो इस सेशन के साथ रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो इस सेशन के साथ रहना पड़ेगा। इस शेक को पीना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। ये हर किचन में दिखाई देगा कुछ समय के बाद, क्योंकि जैसे समीकरण बन रहे हैं, जैसे हालात बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो कितने लोग हैं जो इस सेशन में लगातार आते हैं? हैंड रेज करेंगे। जो वीडियो ऑन करके रहते हैं, जो रोज शेक पीते हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी यहाँ शेक पीने की ठान ली, जो बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जो लोगों को भी स्वस्थ कराने के मूड में हैं, जो वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, वो सारे लोग हैंड रेज करेंगे और एक एक करके बात करेंगे। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, न्यू गेस्ट, क्योंकि अभी जो कॉन्फिडेंस वो लेने आए वो मिलेगा उनको। तो बात करेंगे हम एक एक करके, और उनके अनुभव सुनेंगे। 36 24, 36 24। बीना, अनम्यूट करेंगे। बीना सैनी, बीना सैनी। 3624। पूजा, अनम्यूट करेंगे। पूजा 3605, पूजा करमवीर। पूजा, ये लोग करते नहीं अनम्यूट, या कभी कभी आता भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। अब इनका क्या होगा बताइए? इनका कुछ नहीं हो सकता। मालती जी कितने दिन से इस सेशन के साथ है? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे 1 साल 4 महीने हो गए।
क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मैं बढ़ते हुए वजन को, और मैं बीमार थी जब इसमें आई। जी। बहुत ज्यादा बीमार थी सर। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। हर एक वक्त सुबह शाम मतलब किसी भी टाइम मतलब बढ़ जाती थी। और जी। सुबह किसी भी टाइम मतलब टैबलेट लेने के बाद भी टैबलेट लेना पड़ता था। अभी सर मेरी बीपी की टैबलेट कम हो गई है। एमजी कम हो गई है। और थायराइड भी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है सर। सब कुछ अच्छा है सर। मैंने 15 किलो वजन भी कम किया। जी। मेरे घर में सब लोग सेक लेते हैं सर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। थैंक यू सर। तो कितने लोगों ने सुना कि 1 साल से ज्यादा हो गया और अपने को बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं? जी सर। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। और रोज ये वीडियो ऑन करके रहते हैं हमारे साथ। पूजा करमवीर अनम्यूट करिए। पूजा जी, कितने दिन से हमारे? सर मुझे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में क्या और अच्छा हुआ पूजा जी आपके साथ? सर मेरे साथ इंचेस में वेट्स के इंचेस में गए हैं, 3 किलो वजन कम हुआ है। और सर मेरा मतलब मैं फुर्ती से काम कर पाती हूँ। और अभी हाल ही में मैंने अपना नया काम शुरू किया है, तो थोड़ा उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, और कुछ नहीं सर। जी। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन में आके। मुझे गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे थायराइड में भी। अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी सर। सर मेरे थायराइड में भी अब मुझे बदलाव लग रहा है, काफी बदलाव है। मेरा थायराइड कम होता जा रहा है। प्लस मेरे को गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। इंचेस में वेट गया है, इंचेस गए हैं, वेट भी गया है सर, 3 किलो वजन गया है। और मतलब सर काफी बदलाव आया है यहाँ पे आने के बाद। मेरे को 2 महीने हो गए सर ज्वाइन किए हुए। जी। तीसरा स्टार्ट हो गया है। और सर मेरे अंदर इतनी फुर्ती आ गई है कि मैंने अभी अपना काम स्टार्ट किया है नया। और मुझे ऐसा कुछ लेजीपन नहीं होता, नींद नहीं आती, ऐसे जो बेटाइम वाली नींद होती है ना सर, वो नहीं आती। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोच को, आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। पूजा भी, आरती बीमार है क्या? आरती अनम्यूट करेंगे आरती। बीमार को तो इजाजत है लेटने की, लेकिन सही आदमी लेटे तो उसे इजाजत नहीं है। वो देखो कैसे लेट रहे हैं। इनका क्या हो सकता है बताओ? जब तक क्लासरूम सीटिंग के हिसाब से नहीं बैठते ना हम लोग, वो व्यक्ति कभी जीवन में सीख नहीं सकता। मतलब एक पर्टिकुलर सेट मुद्रा होती है सीखने की। जब हम क्लासरूम सेटिंग के हिसाब से, लर्निंग एटीट्यूड के हिसाब से बैठते हैं, तभी आदमी सीख पाता है। चलिए, हमारे साथ है मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन अनम्यूट करेंगे। ये कभी अनम्यूट नहीं करते। मोइनुद्दीन, ये कभी अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहते। मोइनुद्दीन जी, हो सकता है उनके विचार सुन के किसी को फायदा हो जाए ज्यादा, तो देना नहीं चाहते विचार। 33 बयान में। विजया लक्ष्मी 33 बयान में। विजया लक्ष्मी 33 बयान में, 3392। कहाँ से है विजय लक्ष्मी जी? मॉर्निंग सर। मैं हम्म। नेपाल से हूँ, बुटवल से। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? मेरा बहुत प्रॉब्लम था। 9 महीना हो गया हमको यहाँ आने। जी। बहुत छोटे छोटे घुटने में दर्द, वेट भी बढ़ा हुआ था। अभी मेरा वेट 20 किलो कम हुआ है। घर में सबका वेट कम हुआ है, बेटा का भी 25 किलो वेट कम हुआ है। हम्म। और हमारे हस्बैंड का भी बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, सब दवा बंद हो गया है उनका भी। तो उनका भी 25 किलो वेट कम हुआ है। और आपका कितना हुआ? हमारे 20 किलो सर। 20 किलो। और कितने महीने से आप इस खाने को खा रहे हो? 9 महीने हो गए हमको यहाँ आने। 9 महीने से। देखिए कितना सुंदर अनुभव है इनके पास। तो अभी इनके हस्बैंड से बात करते हैं, राजेंद्र जी से। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो राजेंद्र जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मेरा नाम राजेंद्र है, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। जी। इस कमेटी में आए हुए लगभग 10.5 महीना हो गया सर। 25 किलो वजन घटा है, और दिक्कत मुझे बहुत थी, पैर में सूजन, खराटे आना, चेहरे पे धब्बा, और दवा भी चल रहा था। जी। शुगर का मतलब बॉर्डर लाइन पे आ गया था, कोलेस्ट्रोल का, बीपी का, सब दवा चल रहा था सर। अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है। और जब से ये खाना खाने लगे हैं तो जिंदगी ही बदल गया है। पहले क्या था, कैसे थे, जहाँ बैठते थे, खड़े होते थे तो कैसा लगा, थकाई थकाई लगता था। खड़ा नहीं हो पाते थे ज्यादा टाइम, सीढ़ी पे चढ़ते थे तो थकाई लगता था, चढ़ नहीं पाते थे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, दौड़ के चढ़ जाते हैं। और सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं बहुत बढ़िया हो गया। कोई कोई बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं सर, सुनना किसी का नहीं है। सुनना अपने दिमाग का है, जो दिमाग कहता है वही करो। कोई कहता है कौवा कान लेकर जाए तो उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपना देखना चाहिए कि है कि नहीं है। तो अपना देखना है, दूसरे को देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं सर, एकदम पूरा परिवार हमारा हैप्पी हेल्दी है। आप सबका नॉलेज जो मिल रहा है, टॉनिक का काम कर रहा है। और हमारे जिंदगी में सर ये अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है, जो ये शेक और एनर्जी ड्रिंक नहीं होता तो अब तक बिस्तर पे पड़े रहते, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता, वो भी बंद हो गया है। तो बहुत खुश हैं सर हम, हमारे पूरा परिवार खुश है, पूरा हैप्पी हेल्दी है। कोई, और अपने कोच को धन्यवाद करना चाह रहे हैं, और सब कोच सर आपको धन्यवाद, इतना बढ़िया बढ़िया नॉलेज देते हैं। ये कहीं किताब में पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला था, यहाँ आने के बाद तो सब कुछ इतना बढ़िया, जिंदगी बदल गया पूरा, लाइफ स्टाइल ही बदल गया। खाने पीने का ज्ञान नहीं था, जितना भी कोई टाइम नहीं था खाने पीने का। यहाँ आने के बाद खाने का, अब पहले दिल से खाते थे, अब दिमाग से खाते हैं, क्या खाना चाहिए जी। क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सब यहाँ आने के बाद ही संभव है सर, बाहर कुछ नहीं होने वाला है। बाहर कितना भी करें तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ आने के बाद तो अपने आप जिंदगी ही बदल जाता है सर। मेरा नहीं, जितने लोग आते हैं सबका जिंदगी बदल जाता है सर। तो धन्यवाद करना चाह रहे हैं जूम को भी, इतना दूर से हमको जोड़ के रखे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। दोनों ने 45 किलो वजन कम किया, मिलकर 9 महीने हो गए। पूरा परिवार यानी कि जो है वो हैप्पी हेल्दी होम, यानी कि जो है पूरा परिवार शेक में है, शेक ले रहा। तो ये है जिंदगी, इसको बोलते हैं जिंदगी। और पता नहीं 25 किलो वजन ज्यादा के साथ कितने दिन रह सकता है आदमी। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है सुधा, 2441। सुधा, कितने दिन से सुधा जी हमारे साथ हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे 2 साल हो गए हैं इसमें आए हुए। जी। और मैं वेट के लिए आई थी, और साथ में मुझे सर्वाइकल हो गया था। और सर्वाइकल का कोई मतलब, डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ इसका एक्सरसाइज इलाज है, और तो कोई इलाज नहीं है। जी। तो लगता था कि मेरा काम ऐसा है सर, मेरा पार्लर है तो खड़े होकर काम करना और हाथों का काम काफी ज्यादा होता है। जी। तो लगा कि अब लगता है कि काम बंद, और बस घर में बिस्तर पे पड़े रहेंगे। जी। लेकिन thanks करूंगी परविंदर सर का और सीमा मैम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आए बोले कि शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। तब भी विश्वास नहीं था सर, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं कि कुछ ना कुछ बता के निकल लेती हैं। फिर भी लगता था कि जब डॉक्टर के पास जाते थे वेट को लेके, तो बोलते थे वेट कम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करना कैसे ये कोई नहीं बताता था हमें। जी। उन घर आते थे वही नींबू पानी जीरा पानी, बस यही चलता था, पर अगर कुछ फायदा नहीं होता था सर। लेकिन जब से इसमें जुड़े हैं, बिना विश्वास के जुड़े थे सर, सर झूठ क्यों बोलूं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, 1 महीना 15 दिन करना है उसके बाद देख लेंगे। लेकिन सर चौथे तीसरे दिन ही रिजल्ट आ गया था। सर में दर्द खत्म हो गया था। और मेरे ऐसा होता था कि अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ और इधर कोई चीज गिर जाए तो उठाना हुआ, तो मसल्स चढ़ जाते थे, दो पैर के भी, शरीर के कोई भी चीज के मसल्स चढ़ जाते थे। फिर जब तक मलते नहीं थे तब तक वो ठीक नहीं होते थे। और इसको पीने के मेरे समझ से मुझे तीसरे चौथे दिन ही आराम मिल गया था। और 1 महीने के बाद मेरा सर्वाइकल खत्म हो गया, मसल्स क्रैम्प खत्म हो गए, वेट लॉस कम कम हो गया, इंचेस अच्छे दिखने लगे। कपड़े बहुत सी सर, चलते फिरते दर्द, चलता फिरता बॉडी में पेन तो बहुत ही रहता था, हमेशा ही रहता था। और जी। बार कैप्सूल खा लिया, रात में आए थके और दर्द हो रही है तो कॉमी फ्लेम खा लिया, खा के सो गए, दूसरे दिन फिर काम चालू। कॉमी फ्लेम तो ऐसे चने की तरह रखी रहती थी घर में। अब तो एक दवाई नहीं मिलती, ना पेट दर्द की मिलती, ना सर दर्द की मिलती, कोई एक दवाई, वरना एक डब्बा फुल भर करके रखा ही रहता था कि कोई भी दर्द हो दवाई खा लो। जी। सर अब कोई दवाई नहीं है,
विजिट नहीं है डॉक्टर के पास। मुझे लगता है कि मैंने जब से इसे जुड़े हैं, तब से मेरी कोई एज ए कोई भारी बीमारी लेके मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। और मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम तो होता ही होता है, कॉमन बॉडी है ये। लेकिन सर, यूं कहें कि ये एक अमृत तरह है। ये सुबह उठ के सबसे पहले लगता है कि गर्म पानी करके ये डाल के पी लें, और अपने आप चाय छूट गई सर। इतना लंबा चाय का क्रेविंग था कि जब भी खाली बैठे एक गिलास चाय पी लेते हैं। कभी कोई भी आया, आज ही चाय बना लेते हैं। अब तो हमारे यहाँ चाय बनती है, कोई आता है तब, अदरवाइज हमारे यहाँ चाय नहीं बनती सर। थैंक यू सर आपका सेशन का। और अपने कोच को थैंक्स बोलूंगी कि वो शुरू से लगे रहते। मैं थोड़ा लेजी हूँ, लेकिन सर मेरे पीछे पड़ जाते, करो करो करो। और मैं सच में सर थैंक यू करूंगी सर का कि वो इतने अच्छे से समझाते हैं। और आपका भी थैंक यू सर, आपकी तो नॉलेज ऊपर बेशुमार है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, और मतलब कमाल हो गया कि जो है बोल रहे हैं कि कॉम्बी फुलाम खा के हमारी जिंदगी चल रही थी लगातार, और वजन कम करने की सोच रहे थे, वजन कम नहीं होता था। और नींबू पानी, जीरा पानी, और बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं इस धरती पे, बहुत सारे लोग बता देते हैं। और डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं कि भैया वजन कम कर लो, लेकिन कोई भी डॉक्टर वजन कम कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और कुछ कुछ डॉक्टर्स का तो वजन भी खुद का ज्यादा है, जो वो सलाह देते हैं आपको। लेकिन यहाँ अपना वजन कम करके लोग सलाह देते हैं आगे। तो कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी हमारे साथ हैं सुशीला 3407। सुशीला, अनम्यूट करेंगे सुशीला जी? सुशीला जी नहीं कर पा रहे हैं। आज मिल लेते हैं सीढ़ी पोदार जी से। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस खाने को खा रहे हैं, और इनको देख के लगता है कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। सभी को, नमस्ते सभी को। सर इस सिस्टम में और इस सेक से जुड़े हुए लगभग 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। और शुरुआत में आए थे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज को लेकर के, वेट भी ज़्यादा था, और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी, गैस एसिडिटी की दिक्कत थी, बॉडी में स्वेलिंग आती थी, बीपी शुगर की दवाई चल रही थी, सारी दिक्कतें चल रही थी। और कोई रास्ता नहीं था, जैसे सभी लोग करते हैं डॉक्टर के यहाँ जाना, दवाई खाना, रेगुलर टेस्ट कराना, उसी तरीके से मेरी भी कहानी चल रही थी। और हमने 4 साल से ज्यादा बीपी शुगर वगैरह की दवाइयाँ खाई। धीरे धीरे जब इस क्लब से जुड़े और यहाँ सबसे गाइडलाइन मिला, तो फिर जा करके समझ में आया कि मेडिसिन फ्री भी रहा जा सकता है। उससे पहले दवाई की फैक्ट्री में हम जॉब कर रहे थे, तो उस समय दवाइयाँ मेरे लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, दवाइयाँ तो मुझे फ्री में मिल जा रही थी, और बहुत मस्ती में हम खाते भी थे। लेकिन ये नहीं समझ में था कि बिना दवाइयों के भी रहा जा सकता है, और बिना दवाई के भी जीवन जिया जा सकता है। वो इस क्लब में आने के बाद मुझे पता चला। और फिर धीरे धीरे हमने अपना वेट लॉस भी किया, और धीरे धीरे मेरी सारी दवाइयाँ भी छूटती चली गई। विद इन 1 ईयर मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, और 22 किलो हमने अपना वेट लॉस भी किया। और आज बिल्कुल लगभग लगभग 7 साल से हमने कोई मेडिसिन नहीं खाई, जबकि उससे पहले रेगुलर मेरी मेडिसिन रहती थी। इम्यूनिटी इतनी लो थी कि साल में कम से कम 3-4 एपिसोड ऐसा होता था कि जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार वो सारी चीजें होनी होनी थी। और पर डे ऑफिस से निकलने से पहले पर डे एक पेन किलर खा के निकलते था। तो क्योंकि बॉडी में इतना पेन होता था रात में कि वो खाना ही पड़ता था मुझे। तो ये मेरी कहानी थी पहले की, और आज पिछले 7 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे। क्या होता है सर्दी जुकाम, क्या होता है सर दर्द, क्या होता है बॉडी पेन, ये हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ है। तो थैंक यू सर आपका और इस सिस्टम का, कि जहाँ के आके मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। थैंक यू सर। तो देख रहे हैं आप, 22 किलो वजन कम किया, और 8 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हैं। और पहले का फोटो अगर देख लिया, और अभी का फोटो एट प्रेजेंट आप देख ही रहे हैं, जो साक्षात बैठे हैं आपके सामने।
तो जमीन और आसमान का फर्क है। और दवाइयाँ फ्री में मिलती थी इनको, क्योंकि दवाइयों की फैक्ट्री में काम करते थे तो दवाइयाँ फ्री में होती थी। लेकिन ये नहीं पता था कि फ्री की दवाइयाँ भी नुकसान कर सकती हैं। फ्री की दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं और पैसे वाली भी करती हैं। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 197, अनम्यूट करेंगे 197। विजय लक्ष्मी जी, 197। नहीं कर पा रहे हैं। चलो, चले गए होंगे। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बलविन, नहीं, मालती का जो हो गया 2697 है ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग जी। आ गए। तो कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो विजय लक्ष्मी? सर मुझे 5.5 साल हो गए। 5.5 सालों में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? बहुत ही कुछ चेंज हो गया मेरे साथ, मिरेकल हो गया सर। मैं जी। आई बहुत सारे हेल्थ चैलेंज को लेकर के। इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटिक हूँ मैं। 25 साल हो गए करीब शुगर को मेरे। और कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे 1% भी, क्योंकि टाइप 1 को बोलता है कि इंसुलिन लाइफ टाइम लेना ही लेना है। और मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है। तो इतना ज्यादा कंडीशन बिगड़ा हुआ था, कोरोना के बाद हम लोग और ज्यादा डरे हुए थे। आए तो थे, इनफैक्ट हस्बैंड ही आए थे अपने हेल्थ को लेकर के, उनका वेट बहुत ज्यादा था। जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर बोलते थे वजन कम करो, लेकिन कोई रास्ता बताता नहीं था। तो जी। ज्वाइन उन्होंने किया था, और उनके पीछे पीछे मैं बस जबरदस्ती लाई गई थी यहाँ पे। और क्योंकि 7 साल हो चुके थे उस समय, मुझे वीट एलर्जी डिटेक्ट हुए। मतलब अब हो चुके हैं 7 साल। जब बहुत पुराना हो जाता है ना टाइप 1 डायबिटीज या कोई भी डायबिटीज, तो वो उसमें विलाई जो है डैमेज करना शुरू कर जाता है। तो ग्लूटेन का प्रॉब्लम था, वीट एलर्जी थी। जी। आज मुझे ऐसे भी रिजल्ट शेयर करने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैं 5 दिन से आउट ऑफ स्टेशन थी, कश्मीर गई हुई थी फैमिली ट्रिप पे। बेटी का पेपर खत्म हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। मतलब 5 दिन में मुझे लगा ही नहीं 1% भी कहीं से भी मैं बीमार हूँ, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। इतनी एनर्जी हर दिन, दिन भर, मतलब ट्रेवलिंग, कभी घोड़े पे कभी गाड़ी पे, इतना पैदल खड़े होना, मतलब फुल ऑन एनर्जी। इतना ज्यादा मतलब वेदर में चेंजेस था, क्लाइमेट का, मतलब वहां पे स्नोफॉल तक भी हुआ। यहाँ आए तो एकदम बारिश, थंडर इतना ज्यादा। और जरा सा भी कोई छींकना खांसना पूरी फैमिली में किसी को नहीं है। इतना अच्छा इम्यूनिटी पावर है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। स्टार्टिंग में कोरोना की वजह से इम्यूनिटी पावर बिल्कुल जीरो थी, और मेरा तो खास करके और भी ज्यादा, तो वो बहुत अच्छा रहा। और स्टेमिना बहुत अच्छा रहा। और 5 दिन की जर्नी में बहुत बार होता है, वन टाइम तो आप शेक ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक हमेशा साथ में होता है। और उसके बाद खाने के लिए मतलब हर समय कुछ ना कुछ रखना होता है पास में, या होटल में पॉसिबल नहीं है कि गेहूं के अलावा बोलते भी थे बेसन की रोटी है, तो पॉसिबल ही नहीं होता था वहां पे। और मैं फ्री स्टाइल में खाना खाई हूँ, बिल्कुल बिंदास होकर के। जी। मतलब सोच ही नहीं सकते थे कभी कि, मतलब ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मुझे नहीं पता बाकी लोग का। वीट एलर्जी मतलब एक पार्टिकल भी गेहूं का चला जाए मेरे अंदर तो भुचाल कर देता था। और एसिडिटी जो आप बता रहे थे वो तो खतरनाक था, मतलब डेली एसिलॉक लेकर के ही मेरे दिन की शुरुआत होती थी। वो कहाँ गया, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पूरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और मैं सबके सामने कॉन्फिडेंट से कह सकती हूँ कि मैंने खाए, मैंने कल भी समोसे खाए हैं, खाना नहीं चाहिए लेकिन मतलब मेरा डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका, 100%। मतलब मैं डरते डरते प्रसाद भी थोड़ा मुंह में लेती थी। और रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट मेरा ओवरऑल ठीक ही रहता है। इस बीच में बहुत एब्सेंट रही, 2 बार सर्जरी की नौबत आई।
मतलब हर कोई ठोक पीट करके कि नहीं बैठना है, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है, मेरे से होता ही नहीं है रेस्ट। मतलब एटलीस्ट 3 महीने भी मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करूं, मैं 2 महीने में वापस आ गई सेशन पे। अभी रिसेंटली मैंने कैटरेक्ट का कराया था ऑपरेशन आँख का, मतलब 1 महीने भी नहीं हुए थे, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दवाई पड़ी रहती थी मेरे पर्स में, मतलब पूरा प्रिकॉशन के साथ में गई। मुझे कोई भी एलर्जी नहीं हुई, ना तो डस्ट से एलर्जी हुई, ना तो आंखों में प्रॉब्लम हुआ। मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हुई है, मतलब मेरे लिए बस वो मिराकल ही है। इतना भी, मैं भी 1 घंटे रिजल्ट शेयर कर सकती हूँ। हस्बैंड का भी उन्होंने 20-22 केजी वेट रिड्यूस कर लिया, मेडिसिन फ्री हो गए। आए तो वो थे बोनस में, रिजल्ट मैंने लिया भर भर करके। पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री है। तो जितनी भी, और सबसे बड़ी बात कि कल जब रिटर्निंग का टाइम था फ्लाइट, मतलब वो ना थंडर और वो सारा हो गया उस समय, तो बहुत बुरा कंडीशन था। जो हम अभी तक वीडियो रील न्यूज में देखते थे ना कि लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, फ्लाइट 3 बार बेतरीका वो मतलब उसको लैंडिंग नहीं कर पा रही थी। और लेकिन मेरा अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, जो मैं इतना निगेटिव पर्सन हो गई थी आज के डेट में, और इतना कॉन्फिडेंट थी कि इतने लोगों की ब्लेसिंग है, मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। फाइनली लैंड कर ही गए हम लोग आराम से धरती पे। तो मतलब सर आप लोगों की कृपा है, विशेष है। कितना भी नॉलेज मेरे पास बहुत था, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आके जो भी सीखा है मैंने प्रैक्टिकली, और मेरे से ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं लिया यहाँ पे। मुझे यही लगता है कि इतने सारे लोगों का रिजल्ट है यहाँ, क्या मतलब करोड़ों के भीड़ में मैं अलग हूँ। मुझे हमेशा फीलिंग आती है मैं ब्लेस्ड हूँ। तो जितना बोलो उतना कम है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो देखिए 25 साल से टाइप 1 डायबिटिक, और कितने सारे चैलेंजेस, वीट एलर्जी। और ये नहीं बोल रहे कि आप समोसे खाया करो, ये बोल रहे कि हमने अपने को टेस्ट करके देखा, समोसा खा के देखा कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस यानी कि एक पार्टिकल भी अगर वीट का चला जाएगा बॉडी के अंदर, तो बता रहे कि भूचाल मचा देता है पेट में जाके। लेकिन उन्होंने समोसा भी खा लिया, वहां जो मिला वो भी खा लिया। तो इसका मतलब जो है ना, टेस्टिंग का मौका मिल गया। कहीं बाहर जाके जब फंसता ना, तभी टेस्टिंग भी होती है। अब बाहर जब फंसेगा घर से जाके, बाहर ही फंसेगा। घर तो वो एहतियात रखता, पहले से जुगाड़ करके रखता। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो है मेरे से ज्यादा रिजल्ट्स इस धरती पे, इस क्लब में, इनसे ज्यादा लिया ही नहीं किसी ने। तो अपने आप में बड़ी बात है ये, जो 25 साल से टाइप 1 डायबिटीज को झेल रहा हो, वीट एलर्जी को झेल रहा हो, और उसके बावजूद यानी कि भरपूर एनर्जी है, और मतलब जो है ना, रिकवरी बहुत फास्ट है। भाई 25 साल टाइप 1 मायने रखता। बहुत सारे लोग तो इनके साथ के चले गए होंगे यहां से, धरती से। तो शायद मे भी अगर ये सेशन और ये शेक जिंदगी में नहीं आया होता, तो कुछ और ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन अब होगा नहीं, क्योंकि अब इनको कॉन्फिडेंस आ गया। और शुरुआत में कितना निगेटिविटी थी, लेकिन अभी वो निगेटिविटी भी खत्म हो गई, क्योंकि माहौल का फर्क होता। और जब चीजें यानी कि जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, तो फिर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड हो जाता है आदमी के पास। तो ये कितना पावरफुल अनुभव आपने सुना। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए यानी कि जो है, जब हम खाते हैं ना इसको, देखिए जो लोग खाते हैं ना, उनकी आंखों से निकलती चमक। जो खाते हैं ना, उनके मुंह से निकलता है कॉन्फिडेंस। और जो खाते हैं ना, उनके दिल से निकलती है आवाज। जो नहीं खाते, ना तो मुंह से मतलब कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, ना आंखों में चमक दिखाई देगी। वो उनका रिजल्ट पता कैसे होता है? हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा, हाँ हाँ ठीक लग रहा, बढ़िया बढ़िया, जी, हाँ बहुत फायदा हो गया। अगर किसी ने ये बोल दिया ना, मुझे समझ में आ जाती है इसने खाया ही नहीं। फायदा क्या हो गया? फायदा ये होता कि मेरे को एसिडिटी बनती थी 10 सालों से, ये फायदा हुआ। मेरे को माइग्रेन रहता था, मेरे को जो है पेट में बड़ा प्रॉब्लम रहता था, ब्लोटिंग रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था। हैं, मैं एकदम बीमार हो जाता था, मेरे को बुखार बहुत आता था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बुखार नहीं, मेरी एड़ियाँ बहुत फटती थी, अभी मेरी एड़ियाँ नहीं फटती है। यानी कि वो वॉच कर रहा है उसको। अगर वो वॉच कर रहा है अपने उन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस उसके साथ थे पहले, और वो बता रहा है, तो रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका मतलब गोलमोल आदमी है, शेक नहीं पीता। समझ रहे हैं? तो अभी शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चेयर्स करेंगे। अच्छा, हमारा जो पोस्ट मीट होती है ना 9 बजे, तो उसमें सारे लोग आया करो, ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन अबाउ, ठीक?
तो अभी पोस्ट मीट में मिलते हैं, लेकिन इससे पहले शेक ब्रेक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। मेरे यारो बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो, तकड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो मुंडा डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों डोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दिओ तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होण इरादे पक्के पग दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। दिन रात नहीं हुण बैणा, हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी। चुप गए कन्ने दे तड़पे, ओथे पैर नूं बह के फड़ के, पिछे बल नूं भज्जे डर के, सोल क्यों इन्ने होए जी। ये कम न मरदा वाले, दिल कमजोर हो गए भाले, क्यों नहीं खांदा खून उबाले, चेहरे ते भी नूर नहीं। जे होण इरादे पक्के पग दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। जो एक निशाना रखदे फिर इतिहास ने होगी रचदे, सोभा सारे जग दी खट दे गाले चेते रखियो जी। जो जगों तके नहीं करदे, नहीं नाल हालातां लड़दे, कोशिश करने तो भी डरदे, ओना खटिया दसियो की। जो झुके समय दे अगे बैठे वेखण खब्बे सज्जे, ओनू बल भी कित्थों लगे, जिन्नू पैंदा बूर नहीं। जे होण इरादे पक्के पग दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। करके एक खून पसीना, खोटा भी बन जाए नगीना, फिरदा रहिंदी कोई कमी ना, मुल सिरे दा पैंदा जी। रब चढ़दी कला विखावे, कीती मेहनत नूं रंग लावे, फरशों अर्शा तक पहुंचावे, पिक्का सच्चियां कहंदा जी। हो जांदे कारज पूरे, मंजिल आई खड़ी है मूरे, तुरदे हिक तान के सूरे, करदे कदे गरूर नहीं। जे होण इरादे पक्के पग दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं। सिद्धी सादी कुड़ी पहला पट लई, गप्पां वाले मार मार फेर तू, ओहां बीच दियां कहंदा ले ले फीलिंगां, पिंड दी घुमा के चन्ना नहर नूं। सिद्धी सादी कुड़ी पहला पट लई, गप्पां वाले मार मार फेर तू, ओहां बीच दियां कहंदा ले ले फीलिंगां, पिंड दी घुमा के चन्ना नहर नूं। पल्ले पै गया कंजूस मेरे रब जी, पल्ले पै गया कंजूस मेरे रब जी, दिल दियां सदरां ने मरियां। थैंक यू सो मच। चेयर्स करेंगे सभी। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी द नेक्स्ट। मिलते हैं अभी 9 बजे पोस्ट मीट में, बट उससे पहले नीलम जी वेलकम आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। 10 बजे डाइट प्लान सेशन होता है उन सदस्य के लिए जिनके पास शेक और एनर्जी ड्रिंक जब मिल जाता है तो हम लोग बताते हैं कि कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक, और आपके स्वास्थ्य के अनुसार दिन भर का खान पान क्या रहेगा। शाम को 5 बजे जुम्बा सेशन होता है। मॉर्निंग में योगा सेशन के अलावा भी क्लब प्रोवाइड कराता है और न्यू गेस्ट को भी वो लिंक हम लोग दे सकते हैं। शाम को 5 बजे जुम्बा सेशन। 7:45 से 8:45 हैप्पी टू हेल्प है। नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन होता है और इंफॉर्मेशन पार्ट को कवर किया जाता है। 9 बजे स्पेशल ब्रिज सेशन होगा उनके लिए जिन्हें मॉर्निंग सेशन 3 दिन हो गया है देखते हुए वहां आए। कैसे लाइफ टाइम आप हमारे हेल्दी फैमिली के सदस्य रहिएगा। बढ़िया वाला खान पान, बढ़िया वाला माहौल आपके और आपके परिवार में
जीवन में शामिल होगा। 9 बजे ब्रीज सेशन में जरूर क्लब कोड अपना पहचान है, जरूर क्लब कोड ले। 9:30 बजे कोच मीट होगा, आज कस्टमर केयर नहीं रहेगा। तो ये हमारे हेल्दी क्लब का रूटीन है। थैंक यू सभी का। अब बढ़िया वाला सॉन्ग के साथ हम लोग विदा लेंगे। मैं मनाता रहूं तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत